जो हमारे देश के अंदर सच्चा मुसलमान है या सच्चा हिंदू है या सच्चा सिख है या सच्चा ईसाई है, वो कभी नहीं चाहता कि हमारे देश में किसी तरह की नफ़रत फैले। लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कुछ लोगों के कहने पे आने के बाद आपस में नफ़रत फैलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हकीकत आप तक। आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर के जे कॉलोनी में, जहां पर आज ईद मनाई गई। खूब लोग इकट्ठे हुए, आपस में गले मिले। आज ईद के मौके पर जैसे कि माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए आइए लोगों से जानते हैं उन्होंने ईद मनाई, कैसे मनाई, क्या है उनका कहना आज ईद के मौके पर। मैं डॉक्टर AS खान, उत्तम नगर मुस्लिम मुंतज़मा कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। आज ईद उल फितर है और हमारा सबसे पवित्र पाक, हमारा सबसे बड़ा जो है त्यौहार है। आज मैं देश के सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है। इस देश के अंदर सभी भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। तो सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जिस तरह से ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और दशहरा मनाते हैं, उसी तरह हमारा एक दूसरे का प्यार आपस में बढ़ता रहे। हमारे देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब जो चलती आ रही है, जो हज़ारों सालों से चली आ रही है, वो कायम रहे और सभी को पूरी तरह से एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें। यही मेरी देश के सभी लोगों को इल्तिजा है। अच्छा, एक ये जो आजकल चल रहा है, थोड़ा सा मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपसी जहाँ पे आप लोग रहते हो हिंदू मुस्लिम सब बराबर रहते हैं, तो ये बीच में ये डिफरेंसेस आप क्या किस नज़र से देखते हो उसको? जो हमारे देश के अंदर सच्चा मुसलमान है या सच्चा हिंदू है या सच्चा सिख है या सच्चा ईसाई है, वो कभी नहीं चाहता कि हमारे देश में किसी तरह की नफ़रत फैले। लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कुछ लोगों के कहने पे आने के बाद आपस में नफ़रत फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो ये लोग नफ़रत फैलाने वाले होते हैं, इनके बहकावे में ना आएँ और आप भाईचारा बना के रखें। शरारती तत्व का कोई मज़हब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कोई कौम नहीं होती, ये सिर्फ शरारती तत्व होते हैं। इन बैड एलिमेंट से हमेशा होशियार रहिए और इनको पनपने न दीजिए। आप जहाँ पर भी इनको देखते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए या सरकार से कहिए ताकि इनको आगे इस तरह के कदम ना उठाने दें। खान साहब, एक ये आजकल ये जो तोड़ फोड़ का मुद्दा चला है, पहले चला जी जहांगीरपुरी में, उसके पीछे दंगे से शुरू हुई बात, उसके बाद शाहीन बाग पे हो गया। अब शाहीन बाग वाले कहते हैं जी हम नहीं तोड़ने देंगे। आज तो कल सब्जी मंडी तोड़ दी गई। ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, ये क्या मसला है, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये तोड़-फोड़ का मसला है, जो जहांगीरपुरी का मसला हो या शाहीन बाग का मसला हो या दिल्ली में किसी और जगह का मसला हो। दरअसल क्या है कि सबसे पहले तो अगर तोड़-फोड़ का कोई मसला होता है तो उससे पहले नोटिस देना चाहिए, ताकि गरीब लोग अपना सामान को वहाँ से हटा के अपनी सुरक्षित जगह पहुँचा दें। दिल्ली के अंदर 77% जितने भी मकान बने हुए हैं, सब ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है। अगर कार्रवाई होती है तो सबके साथ हो, ये ना हो कि आप शाहीन बाग में कर रहे हैं या किसी और जगह कर रहे हैं तो पूरी दिल्ली में ये तोड़-फोड़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जैसे जहांगीरपुरी का मसला आया हुआ है कि वहाँ पे जो है ये एंक्रोचमेंट हटाया गया और कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद भी वहाँ पर कार्रवाई चलती रही है। तो इस तरह की घटना से हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं कि उनका ऑर्डर आ गया और आप काम करते रहे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हो वो कानून के दायरे में हो और कानून के अंदर होना चाहिए, किसी को मनमानी नहीं करनी चाहिए और सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो सैनिक फार्म हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, सबके साथ बराबर सलूक करना चाहिए। तभी न्यायपालिका का हम आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं और इस तरह की घटना ना हो कि कानूनी कार्रवाई एक तरफ़ा हो रही है। कानूनी कार्रवाई दोनों तरफ हो। जैसे शाहीन बाग का भी हम देखा कि वहाँ पे एक ड्रग्स का वो पकड़ा गया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स के तो बहुत सारे पकड़े गए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगह को बदनाम ना किया जाए। इसकी पूरी तरह से जांच हो, जो दोषी है उसको सज़ा मिले
और एंक्रोचमेंट में भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर इलीगल बना रखा है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, अगर एंक्रोचमेंट हटाना है तो सबका बराबर पूरी तरह से उसमें काम करना चाहिए और हटाना चाहिए। नहीं, आपका कहना है कि पहले अगर उसको लगता है, पहले चिन्हित करे भाई ये इंक्रोचमेंट है, उसके बाद उसको नोटिस दे, उसको समय दे, तब तोड़ा जाए। ये पहले चिन्हित हो, उनको नोटिस दिया जाए कि आप अपना सामान निकाल लो ताकि गरीब आदमी का कोई नुकसान ना हो। चिन्हित करके उसके बाद एंक्रोचमेंट को हटाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी एंक्रोचमेंट होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, रेडी पटरी वाले होते हैं, अपना सामान लगा लेते हैं, वो सामान बेचते हैं, कोई रेडी लेके आ जाता है तो उनका नुकसान होता है। इसमें कोई मालदार आदमी नहीं आता, क्योंकि मालदार आदमी तो ऑलरेडी पहले ही बनाता है और एंक्रोच नहीं, ये गरीब लोगों का नुकसान होता है। इसलिए ऐसा ना किया जाए, पहले उनको चिन्हित किया जाए, नोटिस दिया जाए, उसके बाद में वो तोड़ा जाए। पहले अपना नाम बताएं। गोपाल दास भंबानी। आप भी यहीं रहते हैं? 50 साल से यहीं रहते हैं हम, और बिल्कुल एक भाई जैसा एक परिवार की तरह रह रहे हैं हिंदू मुसलमान। कुछ शरारती लोग ऐसे आए 2-3 साल के अंदर कि आपस में भिड़ा रहे हैं आपस में। हालांकि कोई किसी के मन में पाप नहीं, न मुसलमान के न हिंदू के। कुछ बिचौलिए ऐसे हैं कि अपना दुकानदारी चलाने के लिए नफरत की फैला रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। 50 साल से ये कॉलोनी बस रही है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के आते हैं जाते हैं, एक दूसरे खाते पीते गले मिलते। ये लोग जो ना नफरत की बीज बो रहे हैं, वो आगे किस किस मुसलमानों को निकाला जाएगा। एक मुसलमान 5 मंजिली बिल्डिंग है, उसमें 3 मुसलमान हैं, 2 हिंदू रह रहे हैं, तो उसको भगा देंगे हिंदुस्तान से। इतने दिन जो 70 साल से जो हिंदू मुसलमान इकट्ठा रह रहा है, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, आज उनमें ऐसा बीज बोया गया है, बुरी नज़र से मुसलमान को देखा जा रहा है। तो मेरे तो खिलाफ है कि ये जो किसी तरह भी मुसलमान को परेशान न किया जाए। नहीं, मुसलमान तो सब एक रह ही रहे। आज़ादी के बाद से जिनकी इच्छा थी वो अपना यहाँ रह गए, जिन्होंने जाना था चले गए। लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेके जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर क्या कहोगे? उस पर जहाँ जहाँ इनका राज नहीं है वहाँ पर ये बीज बो देते हैं। जहाँ जहाँ देखिए, दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल को पूरा हक नहीं दे रहे हैं। आप जयपुर में देखें, कांग्रेस भाई गहलोत का वो है, वहाँ भी पंगा छोड़े जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? क्या नहीं होता है? किसी पे राम नाम के नाम पर चला रहे हैं, कभी बजरंग दल के नाम से चला रहे हैं, अलग अलग दुकानदारियाँ कर रहे हैं। तो ये खिलाफ है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शकील खान हुआ। आज ईद के मौके पर आप क्या भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हो आजकल के माहौल में? आजकल के माहौल में मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमानों को आपसी भाईचारे में रहें और न किसी का कान पकड़े और न किसी के बातों में के बहकावे में ना आए। और हम लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, सब साथ में पढ़ते लिखते हैं, और हमें नहीं लगता है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। हम तो समझ रहे हैं कि सब मेरा भाई है, सब हिंदुस्तानी हैं। हम सब हिंदुस्तानी आपस में प्यार से मोहब्बत से रहें। और मैं सबको, इससे पहले सब हिंदू मुसलमान सबको ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और दुआ करता हूं कि हमारे देश में अमन और शांति रहे। और इससे अल्लाह से दुआ करता हूं कि कहीं कोई घटना न घटे हमारे हिंदुस्तान में, और हमारी जो हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है वो बरकरार रहे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम इरफान खान है। आज ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? ईद के मौके पे मैं सब भाइयों को पहले तो ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद ना रखें, प्यार से रहे, प्यार से हर त्यौहार बनाए, होली बनाए, दिवाली बनाए, ईद बनाए, हर त्यौहार प्यार से बनाए। यही मैं कहना चाहूँगा सब लोगों के, और सब प्यार से रहे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शेख फियाज। आज जैसे ईद मनाई गई है और खूब हर्षोल्लास से, यहाँ हिंदू मुस्लिम सारी मिक्स आबादी है, 50-50 है, और दोनों भाईचारा। क्या कहना चाहते हो आजकल का जो माहौल चल रहा है उस पर आप क्या कहोगे? आज ईद के मौके पे क्या कहोगे? मेरा सिर्फ एक ही कहना है, देखो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि बंटवारा हो। हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सब भाई हैं आपस में। आप तो खुद देख सकते हो, सारे त्यौहार, चाहे कोई भी, चाहे रमज़ान ले लो, नवरात्रि ले लो, आप होली ले लो, शुभरात ले लो, सब इकट्ठे आ रहे हैं। खुदा भी चाहता है कि सब एक होके रहें। ये सिर्फ कुछ लोगों की पॉलिटिक्स है जो अलग करने में लगी पड़ी है। मेरा तो खाली एक ही मानना है कि सबको एकजुट के रहना चाहिए, और एकजुट के ही चलना चाहिए सबको। और हमें अपने साथ साथ जो हमारे से जो नीचे भी, हमारे से ऊपर, सबको बराबर देख के चलना चाहिए। आप जैसे यहाँ रहते हो सकता है आपका जन्म भी यहीं हुआ हो, तो फिर इतने सालों से, पिछले आज़ादी के बाद से सब लोग हम यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, फिर ये ऐसे ये अचानक क्यों
एक दूसरे को बांटने की राजनीति चल पड़ी। पॉलिटिक्स है सर, ये पॉलिटिक्स है खाली, सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे नॉर्मल आदमी अपनी रोजी रोटी में लगा रहता है, किसी को नहीं पड़ा कि हिंदू मुस्लिम करने की, किसी को नहीं पड़ी है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं सर जो जिनको 500-500 रुपये 1000 रुपये मिल जाते हैं और वो दंगे फसाद में लग जाते हैं। भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि लड़ाई दंगे हों, सब सब हमारी माता बहनें हैं, सब हमारे भाई भाई हैं। आप खुद देखिए कि हमारा कोरोना काल में कितना बुरा हुआ है। हर एक बंदे की जो आमदनी है डाउन हो चुकी है बिल्कुल, पहले से सब परेशान है बिल्कुल। इसमें हमारा खाली एक ही मकसद है कि सब साथ में रह के चलें, साथ मिल के चलें बस। मेरा नाम है राशिदा। आज ईद के मौके पर आपको ईद की बहुत बहुत बधाई। तो जैसे कि अब ये ईद का हर साल आती है, सब मिलके मनाते हैं, इस बार कुछ फ़र्क सा लग रहा है? कुछ ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं फ़र्क लग रहा, कुछ भी। हम में प्यार मोहब्बत बहुत है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और बरसों से रह रहे हैं आपस में, कोई ऐसा? सब भाईचारे से रहते हैं, हमारे कोई परेशानी नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स है लोगों की कि अपना आपस में लड़ लेंगे और गोलियाँ चला लेंगे और लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, मगर हम सब में प्यार बहुत है। सब में कोई भी मुसलमान है, कोई भी हिंदू है, कोई किसी से ना इत्तेफाक़ी नहीं रखता।